हमारे साथ जदयू के राज्यसभा सांसद एवं पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं। जदयू के लिए आज बहुत अहम दिन है। नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री 16 साल पूरा कर लिया है। 16 साल का जो कामकाज रहा, आप उसको कैसे देखते हैं? आप तो शुरू से उनके साथ हैं। देखिए, नीतीश कुमार का कार्यकाल बेमिसाल कार्यक्रम रहा है और जो नीतीश कुमार ने पद्धति बिहार के विकास के लिए अपनाई, वह एक ऐसी पद्धति थी कि बिहार के लोग निराश हो गए थे कि क्या बिहार इसी ढंग का राज्य रहेगा, क्या बिहार बीमारू राज्य ही कहलाता रहेगा, बिहार क्या लाइलाज राज्य है, कि इलाज नहीं हो सकता है। कुछ लोग तो कहते थे कि कैंसरस स्टेट है, लेकिन आज बिहार को निजात मिली है। देखिए, मनुष्य के जीवन में समाज के उत्थान में और समाज के प्रगति में 2-3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला है बिजली, पानी और सड़क। बिजली, पानी और सड़क की यदि बात करिएगा तो ये प्रगति से और व्यक्ति के उत्थान से लेकर के समाज के उत्थान से संबंधित है। बिहार में 4 घंटा बिजली भी नहीं मिलता था, आज 22-23 घंटा सभी जगह बिजली मिलता है। सड़कों की स्थिति देखती थी कि पहले सड़क दिखाई पड़ती थी, गड्ढों में सब लोग सड़क खोजते थे, आज सपाट सड़कें दिखाई पड़ती हैं। बिहार के किसी कोने में, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको 5-6 घंटा, पटना से कहीं चले जाइए 5-6 घंटे में आप यात्रा पूरा कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो है, जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम हुआ है, बिहार के सड़क से आप गुजरते हुए चले जाइए सभी जगह एक हरा बिहार आपको दिखाई पड़ता है। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा ये काम है जो नीतीश कुमार के। लेकिन नीतीश कुमार ने केवल इतने ही तक अपने को सीमित नहीं रखा। अब उन्होंने देखा कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी है, समाज का आधा हिस्सा जिस ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहा है उसके लिए कुछ योजना विशेष चलाना चाहिए। आप जानते ही हैं, समाज में आधा भागीदारी महिलाओं की होती है। इसके लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को उन्होंने प्रारंभ किया। फिर से साइकिल पोशाक योजना भी लड़कियों के लिए बनाया और इसी ढंग से नई नौकरियों में आरक्षण के लिए भी उन्होंने फार्मूला तैयार किया। तो देख लीजिए, गांव में और पंचायत निकायों में, पंचायती, उनमें भी अति पिछड़ा और इन लोगों को आरक्षण दिया। ये कौन तबका है? ये वही तबका है जो तबका लंबे काल से उपेक्षित रहा है। आपने नीतीश सरकार का यानी जो उपलब्धि रहा नीतीश कुमार का वो आपने बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी बिहार में है, शिक्षा व्यवस्था खत्म है, लोगों को नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। केंद्र सरकार की जितनी मानक संस्थाएं हैं, जैसे एनसीआरबी हो, एनएसएसओ हो, नीति आयोग हो, उन लोगों के अनुसार हर क्षेत्र में बिहार फेल हो रहा है। नीतीश अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि 76 घोटाले 30,000 करोड़ से ज़्यादा के नीतीश के कामकाज के दौरान हुए। सबसे पहले तो ये चाहिए था, वो राजद के नेता अपने शासनकाल का भी देखना चाहिए था। अपहरण की क्या स्थिति थी, सरेआम लूटपाट जो होता था उसकी क्या स्थिति थी, छीना झपटी जो होता था उसकी स्थिति क्या थी, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। इस सब चीज़ों को नज़र में रख करके 15 वर्ष पहले बिहार था, आज वही बिहार है क्या? और मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि आगे यात्रा अभी चलती रहेगी। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था, एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन पिछले कुछ समय में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। आए दिन शराब मिलने की खबर आती है, तो लालू ने इसको हटाने की मांग की, कल बीजेपी विधायक ने भी इसको हटाने की मांग की। तो शराबबंदी रहेगा या हटेगा बिहार में? शराबबंदी रहेगा। कतिपय लोगों के मांगने से कोई बड़ा इशू जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो समाप्त नहीं होता है। देखिए, 1930 में महात्मा गांधी ने इसके लिए
कि मुझे एक दिन के लिए शासन मिल जाए भारत का, तो सबसे पहले मैं कोई काम करूंगा तो शराबबंदी काम करूंगा। हम तो महात्मा गांधी के असूल, समाज की शांति, समाज की व्यवस्था बेहतर रहे, इसलिए शराबबंदी लगाए हैं और इसको और सख्ती से लागू करने का प्रयास चलता रहेगा। आखिरी सवाल, 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी कार्यकाल और बचा हुआ है करीब 4 साल का। अब आगे क्या, नीतीश को एक बार केंद्र में पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए सभी दलों को एकजुट करके? देखिए, ये अभी नीतीश संतुष्ट हैं जहां बिहार में एक राज्य का मुख्यमंत्री संभाल के राज्य को बेहतर प्रशासन दिया है। चिनगारी तो पहले एक जगह से लगती है, बाद में पकड़ देती है। क्षमता जिसमें होता है व्यक्ति का, वो कहीं भी जा सकता है। क्षमता है उनमें, मैं मानता हूं वो क्षमता तो उनका बिहार के इस शासन संचालन से दिखाई पड़ता है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।